हेलो दोस्तों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। होगा तो आज हमारा टर्मिनल देख के आपको शायद ऐसा होगा कि ये लॉस पे लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस पे लॉस हो रहा है, मार्केट ही ऐसी है। समझो, आप एक बात समझ लो, आप लॉस को सरवाइव कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडर हो। समझ रहे हो? अगर आपका लॉस हो रहा है, माइंडसेट खराब हो रहा है, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। लॉस पे इतना ही हमारा हो रहा है जितना हम पर डे ले सकते हैं, पर मंथ में। समझ रहे हो? मैं उतना ले सकता हूँ तो मेरे को लॉस ही उतना ही हो रहा है, मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ। ओके। लेकिन जब आने वाले दिनों में ये क्या होता है ना, जब आपके सेटअप पे अगर मार्केट आता है तो मेरे सेटअप पे जब आता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा ऐसे लिप हो जाता है। समझ रहे हो? फिर वो सही जगह पे प्रेडिक्ट करता है। लेकिन अब एसएल तो मार्केट को देना पड़ेगा ना। अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आप कभी ट्रेडिंग कैपिटल आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते। समझ रहे हो? और दूसरी बात कि अगर फिर से मेरे सेटअप पे आएगा तो मैं फिर से वही ट्रेड लूंगा। समझ रहे हो? मैं वहां पे अपना पोजीशन माइंडसेट नहीं बदलूंगा। कभी तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट मिलेगा ना उस दिन लंबा प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो? तो बस यही बात लेके आप मार्केट में काम करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लॉस से कभी डरना मत, और कितना लॉस, आप उतना ही लॉस लेना जैसे आपको शाम को नींद आ सके। समझ रहे हो? तो देखो, आज हमारा टर्मिनल, मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। आज आरबीआई की मेंटरशिप पॉलिसी थी, तो निफ्टी में मेरा अभी दो ट्रेड लिए थे, लेकिन दोनों में मेरा 2500 मतलब 100 क्वांटिटी थी, तो 20-20 रुपए का एसएल, 25-25 रुपए का एसएल हमने दे दिया। ओके। तो आई थिंक इसमें 5,000 का लॉस है, और सेम ट्रेड मेरे जो दूसरे अकाउंट में है वहीं पे सेम ट्रेड है, उसमें भी हमारे सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड था, और वहां पे भी 5,000 का लॉस, तो करीबन 11,000 रुपए का लॉस है सब कुछ मिला के। ओके। पाँच ने पाँच पाँच 10, सॉरी, 11,000 रुपए का लॉस है। ओके। और देखते, ये देखो आप, इस निफ्टी वाले ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा था। देखो, ये जो ट्रेड है ना मेरा, 9:21 पे हमने एक सेल ऑर्डर डाला था 100 क्वांटिटी में। देखो, मैं ओटीएम प्रेफर करता हूँ सेल करने के लिए, इसलिए हमारे स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जिस दिन स्टॉप लॉस हिट ना हुआ उस दिन अगर मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। समझ रहे हो? तो इस बात का आप ख्याल रखो। देखो, ये मैं आपको बता दूं ना, तो मेरे को ये प्रॉफिट भी दे रहा था। अगर आप चार्ट खोल कर देखोगे तो मेरे को करीब 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट भी दे रहा था। यहाँ पे देखो, आप ऑर्डर बुक के जाके कंपेयर करो। 9/23 को हमने ट्रेड डाला था 230 रुपए के भाव पे। ओके। तो मैं यहाँ पे 9/23 के कैंडल ढूंढ लेता हूँ पहले। ओके। एक मिनट में चले जाते हैं, इसमें हम टाइम देख लेंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, 6-10 हो गए। देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था। ओके, 9/23 पे ट्रेड डाला था, मतलब यहाँ पे चलो मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, और इसका रेट क्या था, 230 और 50, 230 और 50, और मेरा 20 रुपए का एसएल था, 25 रुपए का। तो यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस 40-50 और 55 पॉइंट का आई थिंक स्टॉप लॉस हमारा होने वाला था। तो ये देखो, आप ये देख रहे हो, मेरे को यहाँ पे देखो आप, करीबन मेरे को यहाँ पे 6,000 रुपए का तक प्रॉफिट दिखाई दिया था। इसमें मेरे को आप देखो, एक मिनट, सॉरी, चलो कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे 6,000 रुपए तक प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मेरा वो, मैं छोटे प्रॉफिट कभी बुक नहीं करता। अगर मैं छोटे प्रॉफिट बुक करने लग गया ना, कंडीशन ऐसी है तो बुक करना पड़ेगा, आपको रिवर्सल दिख रहा है तो। लेकिन यार, ये सब स्पाइक में हो गया। देखो यार, यहाँ पे देखो, जितना यहाँ हमारा एक ही स्पाइक में, एक ही मिनट में हमारा पूरा प्रॉफिट चला गया। समझ लो, एक ही प्राइस में, तो फिर प्रॉफिट बुक करने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट पे एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो देखो, इतना बड़ा स्पाइक कौन हैंडल करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल में। समझ लो, एक ही कैंडल में सारा प्रॉफिट चला गया। वरना तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब जो हो गया हो गया। लेकिन हम उसको बार बार दोहराएंगे नहीं। ओके। तो मेरे को प्रॉफिट भी मिल रहा था, लेकिन अचानक से वो चला गया, तो फिर हम, हमारा जो स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, वो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से तो हमको 1:1 मिल रहा था, लेकिन हम 1:1 कभी प्रॉफिट बुक करता हूँ नहीं मैं। समझ रहे? मेरे को चाहिए 1:3 या फिर 1:2। तो इसके हिसाब से हो गया तो हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा था, ट्रेड भी अच्छा था। लेकिन आरबीआई का जैसे अनाउंसमेंट हुआ वो सब न्यूज में, तब मार्केट थोड़ा सा पैनिक हो गया, और चलो हो गया सो, इसको हम बारे में बात नहीं करेंगे। ओके। और जो ये दूसरा ट्रेड है, दूसरा ट्रेड हमने लगाया था आई थिंक 12-13,
1 बज के करीबन लगाया था, सो 1 बज के 2 बज के करीब लगाया था, ओके। लेकिन उसमें भी हमारा 3-4 मिनट में एसिलेट हो गया, वो भी हमारे वो टीएम पूरी 500 रुपये का प्रीमियम सेल किया था हमने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो जो होता है वो होने के लिए होता है। और जो आप ट्रेड ले रहे हो तो लॉस प्रॉफिट की चिंता मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ, अपने सेटअप आया है, ट्रेड लो और स्टॉप लॉस लगाओ। आपका सेटअप 3 बार फेल होगा, 4 बार फेल होगा, लेकिन 5वीं बार आपको जो सब गया है ना सब रिकवर करके देगा, ओके। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कल क्या होने वाला है। देखो निफ्टी का है 1 डे का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 डे का चार्ट है। देखो 1 डे का चार्ट में मेरे को, मैं सेम बार बार लॉजिक से बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर तो गया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ट्रेड लाइन का रिजेक्शन लेके वो नीचे भी आ रहा है, सेम ट्रेड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, और 3 दिन से तो लगातार यहीं पे घूम रहा है। अगर मार्केट को अब यहाँ से निकलना है तो अब इसको तो कहाँ, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, वो कहाँ तो मार्केट यहाँ से सस्टेन हो जाए ऊपर की तरफ, और वहां तो नीचे आ जाए इस तरफ। अब इस जैसे जैसे मार्केट दिन बीत रहा है ना, वैसे वैसे इसका रेंज छोटा हो रहा है, देख रहे हो आप देखो यहाँ पे, ओके। अब मेरे को कल मार्केट अब इसके ऊपर सस्टेन करता है, आई थिंक ये वो, 1 मिनट रुक जाता हूँ, इसका लेवल निकाल लेते हैं, ओके। अब देखो मार्केट अब है 19,670, ओके। तो 19,670 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, टारगेट रखूंगा 20,000 तक। सिंपल सा लॉजिक है, वो चला जाएगा, समझ रहे हो। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है, इस वाले लेवल को क्रॉस कर देता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले लेवल को 19,500 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बन गया है 19,500, क्योंकि मार्केट देखो वहां से ही ऊपर जा रहा है, समझ लो। ये भी ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, क्लोजिंग 19,500 के ऊपर ही हो रही है छेले लगातार 4-5 दिनों से, समझ रहे हो। तो अगर 19,500 के नीचे मार्केट जाएगा ना, तो मेरा टारगेट है 19,300। कैरी फॉरवर्ड ओटीएम पोजीशन बनाऊंगा 19,300। अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है तो 19,300 का मैं कॉल सेल करूंगा और आईटीएम बाय करूंगा, फिश लॉक्स के वाला ट्रेड बनाएंगे हम, ओके। और अगर ऊपर निकलता है तो 20,000 का पुट सेट करेंगे, पुट सेल करेंगे ओटीएम, और एटीएम बाय करेंगे, जिस हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करते हैं, ओके। आपको ऐसा भी ट्रेड चाहिए तो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, वहां के जाके आप जुड़ जाओ। पेमेंट वगैरह का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस तरह से क्या है, ओके। तो ये निफ्टी का मेरा प्रोटेक्शन है, सिंपल सा है, प्राइस एक्शन के अगर है, अगर कल ये जो हायर लो है, समझ लो हायर लो के ऊपर कटेगा मार्केट तो बुलिश, और जो सपोर्ट वाला जोन है 19,500, अगर उसके नीचे आएगा तो मैं 19,300 भी निफ्टी में आप देख सकते हो, ओके। तो ये निफ्टी का 1 डे का हो गया, 15 मिनट भी देख लेंगे। चलो 15 मिनट में तो बहुत सारा क्लियर है यार। 15 मिनट में देखो ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट वहां से ही रिजेक्शन ले रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। फिर से वहां से ले रही, लेकिन अब एक हो गया है कि देखो आप 15 मिनट में आप देखो, आप यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो ट्रेड लाइन है, अब बस उसको देख के रहो, ओके। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पिछला कुछ नहीं देखना है आपको 15 मिनट में, ओके। अब देखो ये जो एरिया है, आप ये जो एरिया है वो ड्रॉ करके रख लो आप, ए वाला और ए वाला, समझ लो। अब इसके जो स्विंग, आज का जो स्विंग हाई है, सॉरी आज का जो स्विंग हाई है, अगर उसके ऊपर कल मार्केट निकलता है तो आप बाय तरफ पोजीशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो ये जो आज का जो लो है, आज का जो ये लो है, उसके नीचे अगर मार्केट आता है इस टेल लाइन के नीचे, तो आप 19,400 तक आप इंटरडे में देख सकते हो। 19,400 जैसे ही ट्रेड लाइन निकल के आ रही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो यहाँ पे जो सेम टूल अवेलेबल है वो आप देख लो 15 मिनट की चार्ट में। देखो ये सारे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लगा रहे हैं, आप भी ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और आप भी ऐसे मार्क कर लो, समझते हो। 15 मिनट में तो अपना क्लियर है, सामने ही दिख रहा है सब कुछ, ओके। चलो फिर हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी का ये 1 डे का चार्ट है, ओके ओके 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पे देखो आप मार्केट, कल भी मैंने बताया था कल की वीडियो में, अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है ना तो आप अभी भी मैं डाउन साइड प्ले करूंगा, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो आज मैंने इसमें कुछ खास किया है, क्योंकि इसमें यार क्या करूं मैं, इतनी रेंज में मैं क्या करूं बताओ आप। एक तो 100-150 पॉइंट, तो वो देखो ये 500 पॉइंट की रेंज है, समझ लो। इसमें 100-150 तो गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए तो मैं बैंक निफ्टी में अवॉइड कर रहा हूँ 2-3 दिन से, इसमें मैं कोई पोजीशन बना नहीं रहा हूँ, ओके। क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो काम करने के लिए थोड़ी जगह नहीं बचती, ओके। तो इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट अगर इसके बीच में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोटा मोटा ट्रेड लेके इसको खत्म करेंगे 100-200 पॉइंट में, अगर स्टॉप लॉस छोटा रहा तो, ओके। अगर इसके 45,000 आई थिंक, हाँ 45,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, 45,100 के ऊपर
तो आप आने वाले दिनों में 46,000 तक ये हायर देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझ लो। इसको टच करेगा मार्केट, अगर इस रेंज से निकल गया ना तो फिर जल्दी से इसको टच करेगा, या फिर 1-2 दिन में ही कर जाए। ओके, और अगर इसके नीचे निकलता है 44,400 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी, तो आप सीधा यहाँ पे 43,200 की तरफ प्रयाण बैंक निफ्टी करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आएगा, प्राइस एक्शन ले जा, फिर से यहाँ से रिजेक्शन करेगा, फिर से नीचे आएगा। ओके, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, और आपको ऐसा भी प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड लाइन सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख लो। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मार्केट 45,100 के ऊपर निकलता है, 45,100 के ऊपर, तो लाइफ टाइम हाई आ सकता है, 46,000 तक भी प्रयाण कर सकता है। और अगर 45,400 के निकलता है, सॉरी 44,400 के नीचे निकलता है, तो 43,200 का भी भाव आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में। ओके, और आ जाते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में तो यार, 15 मिनट में क्या कहूँ मैं आपको। देखो पहला कंफर्मेशन, ये जो सपोर्ट वाला जोन है, ये पहला कंफर्मेशन है आपको। अगर मार्केट अपसाइड जाना है तो पहले तो इसको ब्रेक करेंगे। दूसरा कंफर्मेशन है इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा। पहला कंफर्मेशन है सपोर्ट, ये जो सपोर्ट रजिस्टर आपको दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर चला गया और वहां पे सस्टेन हो गया, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेना है इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाए 15 मिनट की कैंडल, फिर ट्रेड ले लेना है, और स्टॉप लॉस डालना है इस सपोर्ट वाले जोन के थोड़े से नीचे। तो आई थिंक 100 या फिर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। होगा बस उतना इंडेक्स में स्टॉप लॉस डालना है। और नीचे की साइड में बात करो, अगर जैसे ये आज का लो टूटेगा, नीचे आएगा धड़ाम से। ओके, और कहां तक आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, नीचे तो बहुत सारा ओपन है, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। राउंड फिगर लेवल पे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर मान को यहाँ से मार्केट नीचे आया तो 44,000 तक आ सकता है। ओके, 500 पॉइंट इजीली वो गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से अच्छा है कि आप पहले से वाकिफ हो जाओ और ट्रेड को मिस ना करो, समझ रहे हो। अगर मिस हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रोज मार्केट ओपन रहता है, रोज खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिस हो गया उन्हें अंधाधुंध ट्रेड मार देंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। चलो फिर तो मिलते हैं कल। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस। आज हमारा लॉस है दोनों अकाउंट में 5-5 हजार का, तो हो गया 10-11 हजार का लॉस। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस।